हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमने कमाए हैं 11,000, लेकिन इसमें से 4,000 के आसपास की ब्रोकरेज चली जाएगी आज, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हुई है। आज मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड करा था। मॉर्निंग में यहाँ पे जो आप मोमेंटम देख रहे हो, मॉर्निंग में मैं नॉर्मली 1 मिनट या 2 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप मॉर्निंग में जो ये देख रहे हो कैंडल्स, ये बहुत वॉलिटिलिटी थी, तो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई। फाइनली जाके जब ये मूव आया है, ये जो लास्ट में ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इसमें कहीं जाके मेरे को अच्छा खासा बहुत पैसा मिला, और इसमें मेरे को कुछ मॉर्निंग में 800 के आसपास बने। उसके बाद में आफ्टरनून में देखोगे तो पूरा ये मूव जिसने पकड़ लिया, अदरवाइज जो जो यहाँ फंसा, कुछ मैं यहाँ फंसा। तो यहाँ पे मैंने 2 3 ट्रेड लिए, वहाँ पे थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट हुए, छोटे मोटे लॉस हुए। कुछ मैं यहाँ फंसा एंड में, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हो रहा है। ये वाली कैंडल पे भी एक अच्छा पैसा मिला था मेरे को कहीं ना कहीं। हमने बात करी थी कि हम 42 108 के नीचे शॉर्ट करेंगे लेवल्स के हिसाब से, लेकिन मैं जैसा मैंने कहता हूँ कि स्कैल्पर हूँ मैं, तो स्कैल्पिंग की मेरी अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। ये एक बार मैं हाइड कर देता हूँ एक बार। सो आपको उसके हिसाब से चलना है, आपको लेवल्स के हिसाब से चलना है। अगर आप लंबे ट्रेड लेते हो छोटी क्वांटिटी में, आप बड़ी क्वांटिटी में नहीं जा सकते। या तो आप स्कैल्पिंग करो या फिर आप एग्रो ट्रेड लो, आपको अपना स्टाइल पता होना चाहिए। ठीक है। तो कैपिटल देख लो कितना था। कैपिटल 97 था। कल आपने देखा होगा 80,000 का कैपिटल था, और कल 17 18 हज़ार रुपये हमारे पास आए, जो कल हमने 20,000 कमाए थे। उसके बाद आज इसमें से भी आई थिंक 6,000 तो 6 या 7 हज़ार तो आने चाहिए कम से कम। लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गई है, मुझे लग रहा है इतनी ब्रोकरेज मैं नहीं देता हूँ नॉर्मली। स्कैल्पिंग में वैसे 20 से 25% ब्रोकरेज तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है ज्यादा ब्रोकरेज दे दी है मैंने। ठीक है। अब इसमें बैंक निफ्टी में कुछ हुआ आज मार्केट में। ऊपर का साइड हमारा 42,556 था। नीचे का साइड क्या था? नीचे का साइड हमारा 42,108 था। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पहला ही टारगेट आया सिर्फ हमारा, और यही जिसने पकड़ा होगा। उसके बाद तो मार्केट ने यहाँ पे पूरा साइडवेज पकाया है। वेडनेसडे था, और कभी भी देखो थर्सडे से पहले कभी भी मार्केट एक मूवमेंट कर चुका हो फर्स्ट हाफ में, तो लास्ट में साइडवेज होने की पूरी संभावना रहती है। आप इसको देखना, कभी भी बैक टेस्ट करना। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है, या निफ्टी का भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल? निफ्टी में हमने बात करी थी जब तक 17,600 यहाँ पे इंटैक्ट है। एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बना के दी थी कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी और जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा। अब यहाँ पे प्रीवियस स्विंग क्या था? प्रीवियस स्विंग यहाँ पे यहाँ कहीं आ रहा था, तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ। जब मैंने कल बनाई थी तब प्रीवियस स्विंग ये आ रहा था, इसलिए मैंने आपको 17,770 का लेवल दिया था। तो आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है। अब मार्केट कब इसको ब्रेकआउट करेगा, कौन सा प्रीवियस स्विंग बनाएगा, ये हमें भी नहीं पता होता। अब यहाँ पे लेकिन जब नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन टूटी, मैंने आपको फिर भी बोला था कि हम इसको नहीं, हम यहाँ पे 17,600 के नीचे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ, नीचे भी आया 2 बजे, लेकिन कहीं ना कहीं 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी यहाँ पे देखो मार्केट अच्छी बाइंग आई है, तो मार्केट सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे एक बंदे का एसएल हिट हुआ होगा, उसने ट्रेड करा होगा। अब कल के क्या लेवल्स हैं? देखो कल के लेवल्स में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, हमारे आज के लेवल्स ही काम में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखो। सेलिंग के लिए आप देखो, सेलिंग के लिए मेरे को क्या करना है? सिर्फ सेलिंग के लिए मेरे को सिर्फ ये वाला लेवल एडजस्ट करना है। मेरे को यहाँ 17,579 से नीचे लेके ये लेवल ले जाता हूँ मैं, 17,580। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 580 के नीचे भी वीक है, तो आप सेफ ट्रेड क्या होगा? सेफ ट्रेड होगा 17,574 के नीचे। अब 574 के नीचे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपका पहला टारगेट 540, और नीचे यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट 506 तक रह सकता है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे कंफर्मेशन की वेट करनी होती है आपको। आप कैसे ट्रेड करोगे? इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, इसके बाद इसका लो टूट के निकल जाए तो जाने दो उसको, तब छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप आधी क्वांटिटी में ले हुए। लेकिन अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज हुई, उसका रिटेस्ट करके दोबारा इस कैंडल का लो तोड़ने आती है, तब आप फुल क्वांटिटी से आ सकते हो। तब आपका ये ट्रेड और ये टारगेट आपका आराम से मिल सकता है, ऑलमोस्ट 70 80 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है। अगर एक्सपायरी भी है तो ध्यान ध्यान से ट्रेड करना। प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो करके बैठ जाओ। बाइंग के लिए देखो बहुत ही सिंपल सा, ये वाला जोन मार्क कर लो, इसके पहले बाइंग में नहीं करेंगे हम। यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही ब्रेक होगा 673 का लेवल, आप 717, और दूसरा टारगेट 769, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, आप टारगेट ये ले लो अपना 750। और तीसरा टारगेट अगर किसी को जाना है गैप फिलिंग, अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई तो गैप फिलिंग भी हो सकती है। बट 673 से 800 तक 150 पॉइंट के लिए बैठना एक्सपायरी पे बहुत ही बड़ी चीज होती है। मैं कहूँगा 754 तक का आप टारगेट रखो, 70 पॉइंट ऊपर 70 पॉइंट नीचे। ठीक है। निफ्टी में बहुत ही सीधा सीधा टारगेट है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप यहाँ ध्यान से देखो, अब थोड़ा बहुत सिंक होते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल एक बार और नीचे जा सकता है। अब ये वाले लेवल का कोई काम नहीं है हमारा जो हमने दिया था। अब आपका सीधा सीधा लेवल आज का लो हो जाएगा, और आज का लो है 42,030। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको हमेशा हिदायत देता हूँ कि आप 42,000 के नीचे ट्रेड करोगे कभी भी ट्रैप हो सकते हो। टारगेट यहाँ पे आपको छोटा रखना पड़ेगा। पहला टारगेट 41,900 का, 100 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट में दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा, जो कि है 41,813। ये 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखो, मार्केट में मोमेंटम बहुत स्लो हो रहा है। मूवमेंट देखो आप 340 और मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी की इसके लिए नहीं जाना चाहता है। ठीक है। बाइंग अगर आपको करनी है, अब बाइंग के लिए भी आप यहाँ से आज भी एक देखो, ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ब्रेकआउट हो गया था इसका इसका रिटेस्ट हो गया था। लेकिन आप अपनी ट्रेंड लाइन बनाओ, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो आप डे के हाई से बनाओगे, कभी भी बनाओगे। अब यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस हो रहा है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है। हमारा लेवल क्या होगा? प्रीवियस स्विंग। अभी मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस स्विंग अभी के केस में ये है। लेकिन मार्केट यहाँ पे और नीचे कंसोलिडेट करे तो प्रीवियस स्विंग ये हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी के हिसाब से लेवल जो आ रहा है आपका बाइंग का, वो आ रहा है 42,250 का। अब इसके ऊपर बाय करोगे, पहला टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा 363 के आसपास का। ठीक है। दूसरा टारगेट रहेगा आपका इसके ऊपर, चलो दूसरा टारगेट आपका ये वाली रेंज दिख रही है आपको 450। तो यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, 250 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर मार्केट मान लो ऊपर के लेवल्स का कोई काम नहीं है, अभी ये वाले लेवल्स देखो आप,
अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, वैसे ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं क्या कर रहा है। डाउ जोन्स 17,181 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं निफ्टी को देखूं तो अभी गैप अप ही दिखा रहा है हमें। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है उसकी बात करते हैं। गैप अप होता है अगर मान लो, अब यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस 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 इसके जोन के आसपास ओपन होता है कहीं भी, और यानी 318, तो यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 360 ब्रेक करेगा तब आप ले सकते हो, उससे पहले नहीं लोगे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मान लो, गैप डाउन होने के बाद अगर नीचे जाता है, मतलब 42,000 से ऊपर उठता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मार्केट 41,900 41,950 का ओपन होता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो आपको देखना है कि पहले 5 मिनट की कैंडल अगर हैमर बन रही है तो आप उसके ऊपर हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, तो आप यहाँ गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, जो भी गैप फिलिंग होगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी नहीं है सॉरी, मंथली एक्सपायरी नेक्स्ट है, वीकली एक्सपायरी है। तो आप कल एंड में देखोगे अगर 12-1 बजे तक मान लो मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे, इस रेंज में घूमता रहे, तब आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आज मैंने 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करी, आप मेरे को बताओ अगर 5 मिनट पे आपको ठीक लग रही है या 15 मिनट पे। वैसे मैं नॉर्मली 15 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने 5 मिनट के चार्ट पे बता दिया आपको। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कल कोई जीरो टू में मिलेगा तो वही बता दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।